एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है। जैसे कि हमने देखा था, किंग ने जियोंग को किस करके शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन जियोंग पीछे होकर कहती है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। किंग ने कहा क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। जियोंग ने कहा कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मुझे जाना होगा, मेरी फैमिली है, मेरा फ्यूचर है। किंग बोलते अच्छा चली जाओगी तो मेरे पास वापस आओगी कभी मिलने के लिए। जियोंग ने कहा कि अगर मैं चाह कर भी नहीं आ पाई तो। फिर किंग कहते हैं कि मैं खुद आ जाऊंगा। जियोंग ने कहा कि मैं आऊंगी और मैं ऐसा प्रॉमिस करती हूँ, क्योंकि जियोंग भी अब किंग को काफ़ी पसंद करने लग गई होती है और इनके लिए फीलिंग्स रखती है दिल के अंदर। लेकिन ये भी कहती है कि आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर हमला नहीं करोगे या उसको जान से नहीं मारोगे। और किंग इस बात का प्रॉमिस करते हैं और सीन आ जाता है किंग के ऊपर। फिर से जियोंग की बनाई हुई डिश के बारे में लिख रहे होते हैं, लेकिन डिश का नाम भूल गए, इसलिए हेड को बुलाकर पूछने लग गए और साथ ही पूछते हैं कि पहली बार उसने मेरे लिए क्या बनाया था, मैं उसके लिए वही डिश बनानी चाहता हूँ और हम उस डिश का कोई अच्छा सा नाम भी रखेंगे। हेड ने कहा कि घर वापसी। किंग बोलते ये कैसा नाम है, क्योंकि वो घर जा रही है इसलिए उसका नाम ऐसा होना चाहिए। इधर जियोंग अब किंग के बारे में सोच रही होती है और वापस जाए नहीं जाए काफी कंफ्यूज है। गिल ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारी बुक मिल गई क्या। जियोंग बोलती है नहीं अभी नहीं मिली, तुम बताओ तुम चलोगी मेरे साथ। गिल बोलती है हाँ मैं चलूंगी। जियोंग ने कहा लेकिन तुम तो यार किचन में पूरी फिट हो गई हो, काम मिल गया, अच्छे दोस्त भी बन गए हैं, लाइफ सही चल रही है, तो तुम्हें वहां पर क्यों आना है। गिल ने कहा कि अभी मैं सोच कर बताऊंगी, पहले तुम बुक तो खोज लो। और शूटिंग स्टार को देखकर दोनों विश मांगने लग जाती है। अगले दिन दादी का बर्थडे होता है, सभी तैयारियां कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत ही जोरों शोरों से सेलिब्रेशन किया जाएगा। किचन में टेंशन का माहौल होता है, क्या बनाया जाए, क्योंकि दादी तो मीट नहीं खाती है। तो जियोंग ने कहा कि हमें मीट जैसा ही कुछ बनाना पड़ेगा और ये लोग सोयाबीन का यूज करके अब मीट की तरह कुछ डिश बनाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस जिन ठीक हो गए होते हैं और दादी को बर्थडे विश करने आए होते। तभी जबरदस्ती मोगजू घर में घुस जाती है इनके। क्वीन तो डांटने लग गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, इतना बड़ा क्राइम करने के बाद। मोगजू ने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरी दासी झूठ बोल रही है। क्वीन तो भड़की हुई है इसके ऊपर। दादी ने कहा कि सच्चाई छुपती नहीं है, सामने आ ही जाएगी एक दिन, जब तक तुम्हें अपने रूम में ही कैद होकर रहना पड़ेगा और आज स्पेशल डे इसलिए तुम्हें बाहर अलाउ किया गया है, फिर वापस अंदर चली जाना। यहाँ जेसन एंड मिनियन इन लोगों ने अपने आदमी को महल के सोल्जर्स के साथ लगा दिया होता, मतलब कि अपने कुछ घुसपैठिए अपने आदमी महल में घुसा दिए होते। पूरी तरह तैयारी हो गई है इनकी और फिर दादी का बर्थडे विश करने के लिए आता है। दादी ने कहा कि तुमने चिली पाउडर चोरी किया था तो तुम्हें इस पोजीशन से अब रिजाइन देना होगा। जेसन मान गया होता है। दूसरी तरफ किंग डांस के लिए रेडी हो रहे होते। तभी खबर आती है कि मोगजू की मेड ने सुसाइड कर लिया। किंग को यह बात पता है कि उसने सुसाइड नहीं किया बल्कि मोगजू ने उसको जरूर मारा होगा और कहते हैं ये बात बाहर किसी को बताना मत। किचन में सबने खाना बना लिया होता है और तभी जियोंग के पास एक बैग गिरता है। गिल ने उठा के कहा वाह स्वीट स्मेल आ रही है, क्या है इसमें। जियोंग ने कहा कुछ नहीं है, दे दो मुझे। एक्चुअल में इसके अंदर जियोंग ने चॉकलेट बनाई होती किंग के लिए, क्योंकि वो जाते हुए उनको चॉकलेट देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में तो चॉकलेट ही देते हैं ना। फिर दादी बाहर आती है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। किंग यहाँ पर नहीं होते और यहाँ बाहर दादी खाना खा के बोलती ये तो मीट है। जियो ने कहा नहीं नहीं ये वो नहीं है, आप वो नहीं खाती हो, ये सोयाबीन से बना जो कि 100% मीट जैसा होता है। मोगजू ने कहा कि झूठ बोल के हमें पागल बनाने की कोशिश मत करो, मीट जैसा कैसे टेस्ट कर सकता है ये। इतने में क्वीन ने जियोंग का साइड ले लिया और सभी काफी खुश होते हैं। फिर चीफ ने परफॉर्मेंस अनाउंस किया और फिर शो शुरू होता है। दादी तो बहुत खुश हो गई होती है कि किंग मेरे लिए परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। जियोंग भी काफी खुश है, किंग के बारे में सोच रही है कि फ्यूचर में अब इनको कोई भी गलत नहीं बोलेगा, एक क्रूअल राजा के नाम से अब ये नहीं जाने जाएंगे। और वहीं पर बैठा जेसन सोच रहा होता है कि मना लो जितनी खुशियां मनानी है, बस थोड़ी देर की बात है क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। पैलेस के बाहर हम एक आदमी से मिलते हैं। जेसन ने भेजा होता है इसको, इसकी वाइफ और बच्चे को किडनैप करके रखा है उसने और ये बोलता है कि जाकर किंग को बताओ कि उनकी मदर की मौत कैसे हुई थी। अब ये आदमी पहुंच गया होता है अंदर सब कुछ बताने के लिए। परफॉर्मेंस के बाद किंग ने मास्क हटाया और सभी काफी खुश होते हैं और एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग हो रही होती है। यहाँ पर सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है। तभी वो आदमी जिसका नाम सन होता है अंदर आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लाया अपने साथ और इसने बताया कि आपकी मॉम की मौत कैसे हुई थी, मेरे पास उसका सबूत है, उन्हें पॉइजन देकर मारा गया था। वहीं किंग की नानी भी होती है जिनको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था।
किंग हैरान है अपनी नानी को देखकर, इनके होश उड़े हुए, पूछते हैं कि आपको पता है मैं कौन हूँ? नानी ने कहा मुझे नहीं पता, और पैरों में गिरकर किंग से माफी मांगने लगी, कहने लगी कि मेरी बेटी बेगुनाह है, उसको छोड़ दो। किंग ने पूछा आपको मैं याद नहीं हूँ क्या? नानी बोलती है कि आप यहाँ के किंग हो, और हंसने लग जाती है। इनकी शायद मेंटली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। किंग रोने लग गए। दादी वहां से जाने लग जाती है उठकर। किंग उठते और चिल्ला के कहते हैं कि कोई यहाँ से नहीं जाएगा कहीं। दादी तो भागने ही वाली थी, लेकिन किंग ने रोक दिया और लेटर को रीड किया जाता है। चीफ फिर उसको पढ़ना शुरू करते हैं, जहां से हमें पता चलता है कि मोगजू एंड अदर बहुत सारी कोंकोबाइन ने एक लेटर सबमिट किया था, जिसमें वो लिखती है कि क्वीन जलती है हमसे। यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ पर किंग की मदर की बात हो रही है, जो कि मर चुकी है। हाँ, तो वो जलती है, उनका वेट ज्यादा है, अगली है, और वो क्वीन बनने के लायक नहीं है। किंग गुस्से में घूर घूर कर कोंकोमाइन को देख रहे होते। सारी दादी के बाद डर के चली गई होती है कि कहीं हमें मार ना दे। लेटर में आगे पढ़ते हैं चीफ। क्वीन ने किंग का फेस भी नोचा था, इसमें ऐसा लिखा गया, और मिनिस्टर ने सबने मिलकर क्वीन को उनकी पोजीशन से भी हटा दिया था। किंग अब मिनिस्टर को घूर रहे होते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? मिनिस्टर बोलते हैं कि सॉरी, प्लीज रुक जाओ, आप गुस्सा मत हो। फिर आगे पढ़ते हैं। दादी ने फिर परमिशन दी कि क्वीन को जहर पिलाकर मार दिया जाए। अब किंग को गुस्सा आ गया होता, चिल्लाने लग गए होते और तलवार निकालकर दादी को सबसे पहले मारने जा रहे थे। जियोंग रोक लेती है। किंग ने कहा कि क्या हो गया, मुझे मत रोको, मुझे आज सच पता चल गया है। मॉम को मारने का ऑर्डर दादी ने ही दिया था। इतने में मिनिस्टर बोल पड़ा कि ये सीक्रेट एम्परर यानी कि किंग के पिता जो थे, सन को छुपाने के लिए कहा था, लेकिन ये धोखेबाज यहाँ पर आकर सबको बता रहे। और यहाँ पर एक और चीज का खुलासा होता है कि इस काम में किंग के पिता भी मिले हुए थे अपनी वाइफ को मरवाने के लिए। सब के सब गद्दार थे। किंग का और दिमाग घूम गया होता और बोलते हैं कि आज सबका हिसाब होकर रहेगा यहाँ पर। लेकिन जियोंग बार बार रोके जा रहे थे बीच में आकर, और अपने हाथ से किसी को नहीं मारोगे ऐसा तुमने प्रॉमिस किया था, ये भी कहती है, तो रुक जाओ। सबने रिक्वेस्ट की कि हाँ प्लीज किसी को मत मारा। किंग कहते अरे रुको जरा, और सारे रास्ते बाहर जाने के बंद करवा देते। मेरी मदर की मौत का जो जो जिम्मेदार है आज वो यहाँ पर मरेगा। जियोंग जल्दी से नानी को वही चॉकलेट दे देती है, शायद इनकी मेंटल कंडीशन ठीक हो जाए ये सोचकर। उधर किंग ने दादी की गर्दन काटने की पूरी तैयारी कर ही ली होती है। इतने में नानी उठ के बोलने लगी कि मेरी बेटी ने मरते हुए मुझसे कहा था, भले मेरा बेटा मुझे इंसाफ नहीं दिला पाएगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। जियोंग ने कहा कि बिल्कुल, आपकी मॉम कभी नहीं चाहती थी कि आप ऐसे बनो और आप सबको मारो। किंग रूठ जाते हैं और अपने पिता को कोसने लगे कि मेरी मदर को मार डाला और मुझे ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ से चले गए। मोगजू एंड जेसन काफी उदास होते हैं क्योंकि मिशन फेल हो गया है और किंग ने किसी को मारा नहीं वो पागल हुए। किंग अकेले में जा रहे होते, एक ट्री के पास आते हैं जहाँ पर अपनी मोम के साथ बचपन में खेला करते थे, और बताते हैं कि मैंने अपनी मोम के बारे में पूरी जिंदगी सोचा है और मेरी फैमिली ने ही उनको मारा था, मैं मार दूंगा सबको। जियोंग बोलती अच्छा उसके बाद क्या करोगे? आपकी मोम को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ आपको। और अगले सीन में जेसन एंड मिनियन को देखते हैं जो काफी परेशान होते हैं कि किंग को रोका किसने। रोका होता है जियोंग ने, सारा खून खराब कर दिया वहाँ पर। तो सबसे पहले यानी आज की रात ये लोग जियोंग को मारने का प्लान बनाते हैं, और ये सब चीफ ने सुन लिया होता है और समझ गए होते कि सब जेसन कर रहा है, लेकिन पकड़े गए होते हैं। चीफ और बेहोश करके इनको लेकर चले जाते हैं। मिनिस्टर यहाँ काफी खुश हो रहा होता है कि बच गया, लेकिन किंग पर इनको भरोसा नहीं, इसलिए ये भी किंग को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ दादी भी डरी पड़ी होती है, कोंकोमैन की अलग हालत खराब हो रखी है। जियोंग यहाँ किंग से बोलती है कि ये सब आज किसी ने करवाया है ताकि सबके सामने ये सच्चाई आ सके और आप यहाँ पर खून खराबा करो और सबको मारो। किंग कहते हैं कि मैं हमेशा अपनी मॉम के बारे में सोचता था, उनके रिवेंज के बारे में सोचता था, लेकिन अब मैं क्या करूं? जियोंग बोलते हैं कि आप अपनी दादी के साथ खाने पर बैठो, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि क्या हुआ था। किंग ने मना कर दिया, लेकिन ज्यादा जिद करने पे जियोंग के वो मान जाते हैं। और फिर जियोंग चाइनीज स्टेफ टैंग की बातें बताती है कि वो जाते हुए बोल कर गया था कि अपने किंग से कह देना कि सोते हुए दरवाजों को अच्छे से लॉक करके सोए। इसका मतलब यही होता है कि अपनों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। किंग को खैर समझ नहीं आता कि उन्होंने क्यों बोला था, क्या ये एक पहेली है? फिर जियोंग किचन में आ गई होती है और जल्दी जल्दी से खाना बनाने को कहती है दादी के लिए और उनके रूम में ले जाने को। सब चौंक गए होते कि क्या किंग और दादी के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? या चीफ के डैड जेसन के रूम के बाहर से गुजर रहे होते, तभी वो सुनते हैं जेसन एंड मिनियन की प्लानिंग। चीफ को किंग का बेट बना के जंगल में उनको बुलाएंगे और वहीं पर मार देंगे और इस तरह से राजगद्दी हथिया लेंगे। और चीफ के डैड यहाँ से भागने लग गए, लेकिन तभी इनको पकड़कर जेसन के आदमी मार देते हैं और फिर जियोंग को मारने के लिए गुंडे भेज देते हैं। लेकिन ये सब गोंगिल ने सुन लिया होता है और पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब ये लोग जियोंग को उठा रहे होते हैं बेहोश करके, तभी गोंगिल आता है और जियोंग को बचा कर लेकर भाग जाता है। किंग या दादी के रूम में जा रहे होते हैं।
खाना खाने, बात करने। तभी बॉडीगार्ड आकर बोलता है कि चीफ ने जंगल से नोट भेजा है, घुसपैठियों ने हम पर हमला कर दिया और जल्दी से जंगल में जाकर लड़ाई करनी होगी। तभी जेसन का मिनियन आता है और कहता है कि जियोंग को भी जंगल में लेकर चले गए घुसपैठिए किडनैप करके। अब ये सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आता है और निकल जाते हैं जंगल की ओर। या मोगजू काफी खुश हो रही होती है, बोल रही होती है कि आज महल में कोई स्पेशल आने वाला है। और उसी दौरान हम एक आदमी को देखते हैं जो कि डांस कॉस्ट्यूम और मास्क पहनकर बिल्कुल किंग की तरह दिख रहा होता है, जा रहा होता है दादी के रूम के अंदर, और ये जेसन होता है। दादी रोने लग गई होती, कहती है कि मैंने तुझ पर बहुत गलत भरोसा किया। जेसन बोलता है कि आज से जोजियन की नई शुरुआत होने वाली है, नया राज्य बनेगा, और दादी को मार डालता है। और साथ ही बाहर इसने सभी बाहर खड़ी फीमेल गार्ड्स को भी मार दिया था। और इसके जितने भी गार्ड्स होते हैं सबके हेड पर रेड बैंड बांधने को कहता था कि पहचान की जा सके। और उसके बाद सबको मारना शुरू कर देता है। इस ड्रामे के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको हमें दिखाए गए कितनी बार स्पेशल थे, उनको भी यहाँ पर ये खत्म कर देता है मारकर। किंग जंगल में आ गए होते, चीफ मिलता है। चीफ ने कहा कि भाग जाओ, ऐसे ही जेसन का ट्रैप है। और तभी बहुत सारे एरो इन पर आने लग जाते हैं, लेकिन किंग को चीफ ने बचा लिया और खुद पे एरो ले लेते हैं, और इस तरह से इनकी जान चली जाती है। जो अपने किंग के लिए हमेशा लॉयल रहा चीफ, और एंड में उसने जान दे दी। ये और इसके पिता दोनों काफी लॉयल थे किंग के लिए, दोनों इनको बचाने के चक्कर में ही मारेगा। किंग गुस्से में आकर चिल्लाने लग गए होते बहुत बुरी तरह से। यह गंगे ने जियोंग को उठा दिया होता है और कह रहा होता है कि भाग जाओ, और जिस गार्ड के सर पर रेड बैंड दिखे उस पर भरोसा मत करना और उससे दूर भागना। जियोन यहाँ से उठकर भागने लग जाती है, लेकिन गार्ड्स ने इसको भी पकड़ लिया होता है और सोच रही होती है ये कि किंग कहाँ पर होंगे। और हम किंग को देखते हैं जो कि जंगल में बुरी तरीके से लड़ाई कर रहे होते, और यहाँ पर एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। इसके बाद आएगा कल, यानी कि वो लास्ट एपिसोड होगा जो कि बहुत अच्छा होने वाला है, और हमें देखने को मिलेगा कि इसकी एंडिंग कैसी होती है। क्या उसमें हैप्पी एंडिंग होती है, सैड एंडिंग होती है? तुम्हें क्या लगता है एंडिंग कैसी होगी? मुझे कमेंट में बताओ अभी, ताकि जब हम उस वीडियो को अपलोड करें तो हम देख सकें। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना उसको देखने के लिए। मिलता हो तब तक के लिए, बाय।